श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक अनुभव बताने जा रहा हूँ। वो एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसे भक्त का अनुभव है जिन्होंने हमेशा माता की सेवा की है, दुर्गा माँ की सेवा की है। उन्होंने ये अनुभव बताते हुए स्पेशली मुझे बताया कि मैंने कभी भी हनुमान जी की भक्ति नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ माता रानी की भक्ति करी है। और जब जब भी मैंने भक्ति की है और मेरे सारे काम अब तक बने हैं, कोई काम रुका नहीं है, किसी काम में अटका नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे माता के दर्शन आज तक नहीं हुए। दर्शन नहीं हुए उनको कभी भी, ना स्वप्न में, ना वैसे, ना किसी तरीके की कोई अनुभूति। अनुभूति उन्हें होती है कि माता की, लेकिन उनको कभी दर्शन नहीं हुए, ना सपने में, ना किसी तरीके से। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक चीज़ और बताई। उनको माता के किसी भी देवी के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन हनुमान जी की भक्ति कभी ज़िंदगी में मतलब उन्होंने वैसी कभी करी ही नहीं है। लेकिन हनुमान जी के दर्शन उन्हें इतने हुए हैं कि बेहिसाब। जब जब भी कोई उनका काम बनता है, हनुमान जी दिखते हैं, उनका काम बन जाता है सपने में। ये चीज़ है। इससे क्या समझते हो आप? इसके पीछे का राज बताऊंगा मैं आपको। वो खुद कंफ्यूज थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं माता की भक्ति करता हूँ, काम सारे बनते हैं, लेकिन मुझे 10 दर्शन हनुमान जी के कई बार हो चुके हैं, माता के दर्शन नहीं हुए। ऐसा क्यों? क्या ऐसा रीज़न है जो माता मुझे दर्शन नहीं देती हुई है? लेकिन उन्होंने अनुभव में एक चीज़ और बताई मुझे कि हर बार मेरा काम बनता था, हनुमान जी आते थे, और जब भी मैं माता से विनती करता था, माता मुझे दर्शन कराइए। समझ रहे हो? माता मुझे आप अपने दर्शन कराइए। कभी माता नहीं दिखी, हमेशा हनुमान जी आए, काम बना के चले गए, अच्छे दर्शन दे गए, सिर पे हाथ रख के गए। जैसा कि तुम और मैं, हम भक्त मांगते हैं हनुमान जी से कि ऐसा अनुभव कराओ। ऐसे ऐसे अनुभव बने हुए हैं हनुमान जी के, जबकि उन्होंने हनुमान जी की भक्ति नहीं करी, सिर्फ माता की भक्ति की है। जब जब वो माता से बोलते थे, माता मुझे दर्शन कराइए, हनुमान जी के दर्शन होते थे, माता के दर्शन ही नहीं होते थे। अचंभे की बात है। इसके पीछे राज क्या है वो बताता हूँ आपको मैं। फिर एक दिन उन्होंने क्या कहा कि हर बार मैं माता से बोलता हूँ दर्शन कराओ, हनुमान जी आ जाते हैं। इस बार हनुमान जी से विनती करी उन्होंने कि बजरंगबली महाराज, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी पूजा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपकी पूजा करने के लिए इतने परहेज है, शायद मैं ना कर पाऊँ प्रभु। आपके परहेज शायद मैं ना कर पाऊँ, तब भी आप मुझे दिख रहे हैं। मैं माता का नाम लेता हूँ, आप दिखते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने हनुमान जी से विनती करी कि बजरंगबली महाराज, आपसे विनती करता हूँ कि आप माता के दर्शन मुझे करा दीजिए, क्योंकि मैं भक्त तो माता का हूँ, मेरा प्यार उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा, आपके लिए भी है लेकिन उनके लिए ज़्यादा है। तो ऐसा हुआ, एक बार हनुमान जी दिखे थे, इन्होंने हनुमान जी से सुबह उठने के बाद विनती की, तो 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर इनको एक और अनुभव हुआ कि एक देवी, बहुत लंबा चौड़ा शेर है, उस शेर के ऊपर बैठी बैठी भागी आ रही है, और उन्होंने वाइट साड़ी पहनी हुई है चमकती, और लाल उन्होंने टीका लगा रखा है, और खुले बाल लंबे लंबे, और देखने में अच्छी थी। उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था उनको, तेज बहुत ज़्यादा था। वो उन्हें सपने में दिखी। समझ रहे हो? जब माता से विनती की तो हनुमान जी दिखते थे हमेशा। हनुमान जी से बोला कि प्रभु माता से विनती कराओ, विनती है माता के दर्शन करा दो। तो माता के दर्शन इस तरह से हुए उनको, और उसके बाद कई बार हो चुके हैं, लेकिन ये फर्स्ट दर्शन थे जो कई सालों से माता की भक्ति कर रहे थे, माता के दर्शन नहीं हो रहे थे। हनुमान जी से बोला तो हनुमान जी ने माता के दर्शन करा दी 2-3 दिन के अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ, हनुमान जी की भक्ति करते हो ना, हनुमान जी किसी भी देवी देवता से, किसी भी भगवान, किसी भी से आपको दर्शन करा सकते हैं, उनसे मिलवा सकते हैं आपको। हनुमान जी हमारे हैं ही ऐसे। तो ये भक्त का अनुभव उन्होंने नाम बताने के लिए कहा भी नहीं, और बोला भी नहीं कि बताना, और छुपाना ये भी नहीं बोला, तो इसलिए मैंने नाम नहीं बताया। उन्होंने ये अनुभव लिख के भेजा, शॉर्ट में छोटा अनुभव है। इसमें ये चीज़ है खास कि माता की भक्त थे, हनुमान जी हमेशा दिखते थे, काम भी सारे बनते थे। माता से विनती करते थे, दर्शन तो कभी दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी से विनती करी कि माता के दर्शन करा दो, तो दर्शन हो गया। एक देवी भागी भागी आई हैं, शेर भागा भागा आया है बहुत तगड़ा, उसके ऊपर वो देवी बैठी हैं वाइट साड़ी में, लाल टीका लगा करके, और खुले बाल हैं उनके, और ये चेहरा नहीं देख पाए, इनकी आँख खुल जाती है। तब हाथ जोड़ते हैं, माता बस यही तो दर्शन चाहिए थे आपके। क्योंकि दर्शन जब हमें मिल जाते हैं ना, चाहे वो भले ही स्वप्न के माध्यम से हो, हमारा मन तृप्त हो जाता है कि हमारा देवता, हमारा भगवान, हमारा इष्ट हमारे साथ है, हमारी विनती वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है? तो ये अनुभव तुम्हें कैसा लगा?
मेरे इस अनुभव को बताने का मतलब ये था कि कभी कभी हमारे इष्ट के दर्शन नहीं होते, किसी और के दर्शन होते हैं। और वो क्यों हो रहा था इनको पता है? माता रानी के साथ, माता रानी से आगे उनके बहुत अच्छे बेटे चलते हैं जिनका नाम है हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज। इसलिए हमेशा उनको बालाजी ही आ रहे थे सामने, माता रानी नहीं आए, क्योंकि माता रानी पीछे रहती है, हनुमान जी हमेशा आगे रहते हैं। कोई भी चीज़ हो, कभी भी देख लेना, दुर्गा चालीसा भी पढ़ना, लांगुर वीर चलत अगुवानी, लांगुर वीर बोला जो गया है ना दुर्गा चालीसा में, वो हनुमान जी का ही नाम लिया गया है। हनुमान जी साथ चलते हैं और भैरव बाबा पीछे चलते हैं। पहले हनुमान जी, फिर माता, फिर भैरव बाबा। ये है जो उनका प्रोसेस है ना चलने का। हनुमान जी आगे होते हैं, इसीलिए उनको हमेशा हनुमान जी के दर्शन हो रहे थे। जब माता का नाम लेते थे हनुमान जी आते थे, जबकि वो हनुमान जी के भक्त नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि माता के सबसे अच्छे बेटे हनुमान जी हैं और हनुमान जी सबसे आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये अनुभव आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।